नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूँ और ये मेरा वीडियो नंबर 131वां वीडियो है। मेरी ज़िंदगी में इस लाइन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक, पढ़ के सुना देता हूँ। Everything can always be done in a better way than it is being done today. हम हर वो काम जो आज करते हैं, कोई भी काम, उसको और बेहतर तरीके से कल कर सकते हैं, परसों हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इम्प्रोवाइजेशन का कोई लिमिट नहीं है। हर काम, चलना, बैठना, सोना, ऑफिस अटेंड करना, अपनी वर्किंग, मीटिंग अटेंड करना, ठीक, मीटिंग कंडक्ट करना, दोनों, ठीक। तो ये लाइन बहुत बड़ी है और इसके मीनिंग भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा स्पेशल CP1 और 2 इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को फॉरवर्ड करें। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था वर्क इज वर्शिप। ठीक, ये क्यों कहते थे ऐसा, और हमने भी वैसे ही रट लिया क्योंकि टीचर कह रहा है तो बच्चे भी वैसे ही उसको रट लेते हैं, वर्क इज वर्शिप। इसका सही मीनिंग मुझे तब मैं डिकोड कर पाया जब मैंने शायद बता दूं आपको, मैं एक बुक का ऑथर हूं, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। मैं इसका ऑथर हूं और पूरे वर्ल्ड में चैलेंज के साथ, चैलेंज बोल रहा हूं, ऐसी बुक इंग्लिश के ऊपर नहीं बनी है। तो मैंने थोड़ा सा काम किया है और मैंने कहा कि जब मुझे समझ में आया कि रिलीजन को मैंने डिकोड किया तब ये लाइन समझ में आई। रिलीजन शब्द को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। री हमारा एक प्रीफिक्स है, इट इज अ प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, जो पहले फिक्स होता है, वर्ड और रूट से पहले फिक्स होता है। तो री का मतलब इस केस में बैक है। वैसे री का मतलब अगेन भी होता है। 70% अगेन है, 30% बैक है। लिग का मतलब होता है टू बाइंड। शन का मतलब होता है द एक्ट एंड स्टेट ऑफ, स्टेट और कंडीशन ऑफ भी कह सकते हैं आप। तो रिलीजन का जो मेन मीनिंग है, वैसे तो रिलीजन के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, आइए हम इसको अलग तरीके से देखते हैं। द एक्ट एंड स्टेट ऑफ बाइंडिंग बैक। कैसे? हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर से ले लें। चलिए, स्पेशल CP साहब सुबह तैयार होके अपने ऑफिस जाते हैं। अगर वो घर से 9 बजे निकलते हैं और सपोज 6 o'clock तक रहते हैं ऑफिस में, ठीक, हम इसको 8:30 भी कर सकते हैं और वहां 6 के बाद, क्योंकि कई बार हायर अथॉरिटी से, मतलब यानी कि गवर्नमेंट से भी कुछ मीटिंग वगैरह होती हैं, तो ऑफिसर्स के लिए तो 24 आवर्स ड्यूटी है। तो 9 से लेकर 6 बजे तक मैं इसको घर पहुंच के रिलैक्स होने में 8 बज जाते हैं और 9 बजे चलने के लिए आपको कम से कम 8 बजे तैयार होना पड़ता है। तो 8 से 8 आप जिस काम से बंधे हुए हैं, बाइंड का मतलब बंधे हुए होना, वो हमारा पहला रिलीजन है। तो ट्रैफिक पुलिस में
नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज करने में बने रहते हैं। कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पैसिवली। ठीक, कुछ रोड के ऊपर है, ग्राउंड लेवल पर, देन यू कैन टेक द केस ऑफ ऑफिसर्स आल्सो। तो 12 घंटे आप ट्रैफिक से जुड़े हैं, तो ट्रैफिक आपका पहला रिलीजन है। इसीलिए कहते हैं वर्क इज वर्शिप। इस केस में लागू नहीं होता, सब में लागू होता है। एक एडवोकेट है, उसका रिलीजन एडवोकेसी है। वो दिन भर कोर्ट में रहते हैं, जो भी बहस करते हैं, जो भी काम करते हैं, 4-5 बजे फ्री होकर घर आते हैं। घर आने के बाद अगले दिन के जो केसेस लगने होते हैं कोर्ट में, उनकी तैयारी करते हैं। ठीक, एक टीचर का रिलीजन पढ़ाना है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर एक टीचर क्लास में बैठकर फेसबुक या व्हाट्सएप देखता रहेगा तो वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कितनी देर टिकेगा। एक दुकानदार का रिलीजन दुकानदारी। वो सुबह 7 बजे पंसारी की दुकान खोलता है, रात को 10 बजे बंद करता है। उसका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा है। ठीक, ये तो है रही डेफिनेशन ऑफ रिलीजन जो मैंने डिकोड की है। और मैं नहीं समझता हूं कि पूरे वर्ल्ड में रिलीजन की ऐसी डेफिनेशन किसी ने दी होगी। दिस इज अवर प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब, प्रेम का मतलब होता है फर्स्ट। AR का Y का मतलब कनेक्टेड विद फर्स्ट। दिस इज अवर प्राइमरी, फर्स्ट रिलीजन, कनेक्टेड विद फर्स्ट। हमारा पहला रिलीजन हमारा वो काम है जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, हमारी समाज में एक इज्जत है। कोई भी टीचर ये कहता है कि मैं सपोज केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, तो एक अलग सा एक ऑरा बनता है। इसी तरह से जो भी ऑफिसर्स है वो बनता है। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, वेल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। 3 तरह के लोग हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये हमारा एक मंदिर बन रहा था, तो यहां पर 3 लेबरर काम कर रहे थे। तो किसी बंदे ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो उसने कहा अंधा है क्या, नजर नहीं आता, काम कर रहा हूं। ये है पहला आदमी। आउट ऑफ, वेल what can I say? I don't want to use any word because that will be offending one. दूसरे वाले से उन्होंने पूछा, ये है पहला लेबरर, ये है दूसरा लेबरर। इससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? बोले जी रोजी रोटी कमा रहा हूं। अगर काम नहीं करेगा तो घर में पैसा नहीं पहुंचेगा, पैसा नहीं आएगा तो घर चलेगा कैसे? ठीक, ये तीसरा व्यक्ति जो है, इससे पूछा गया कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। तो ये 3 टेंडेंसी वाले लोग हर डिपार्टमेंट में हैं, आप में भी होंगे। बुरा मानने की बात नहीं, मैं बुढ़ा आदमी हूं, बुढ़ा आदमी थोड़ा सठिया जाता है। तो खैर, तो ये 3 तरह के एटीट्यूड हैं। एंड लेट मी शेयर दैट अकॉर्डिंग टू मी वी आर जस्ट caretaker of the department. ना तो आप पहले ट्रैफिक में थे, ना आप ट्रैफिक में हमेशा के लिए रहेंगे। आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। आपका सपोज 2023 से लेकर 2027 तक का टेन्योर है। सो यू आर केयर टेकर्स ऑफ ट्रैफिक बिटवीन दीज 4 years. So we are just taker. I am also, well, I would like to
well, admit that I am also one of them, one of you people only, well, doing this job, free of cost as a service. So we are just caretaker. We should be proud whenever we leave this particular department कि हमने अपने 4 साल में ये सुधार किए एंड आई एम सेटिस्फाइड। तीसरे नंबर का जो आदमी है, तीनों को 1000 रुपए मिलेंगे शाम को, लेकिन ये दोनों थक कर जाएंगे, टायर्ड होके जाएंगे। तीसरा आदमी टायर्ड नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा रिलीजन को लेकर मेरा एक वीडियो था। मैं चाहता था जो मैंने जिंदगी में पाया है आप लोग भी उसको कोशिश करिए। कई लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में भी जो थकते नहीं हैं, थर्ड टाइप के हैं, कई 2 नंबर के भी हैं और कोई 1 नंबर का भी है। ये 3 एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक, बाकी का अगले वीडियो में बात करेंगे।